देश की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली का दिल है इंडिया गेट। तो सर अब हम बैठ चुके हैं इंडिया गेट में। अब आप हमें विस्तार से बताइए देवघर के मेयर के बारे में। ठीक है, आपने कहा ना कि देश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली तो दिल्ली का दिल है इंडिया गेट। और इंडिया गेट पर जो आप तमाम चीज देख रहे हैं ना, ये जो खूबसूरती देख रहे हैं जी। ये किसकी देन है? ये देन है आपको यहाँ का जो निगम है, NDMC, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कि जब यहाँ भी निगम है और इतने सुंदर व्यवस्था करके रखा हुआ है, देश के तमाम हिस्से से लोग आते हैं यहाँ देखते हैं। कहने का मतलब है कि मेयर ऐसा बने जो निगम का हेड होगा। यहाँ भी निगम है और ये निगम देखिए कितनी साफ सफाई, क्या शानदार व्यवस्था रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि देवघर का मेयर जो भी बने वो कम से कम साफ सफाई और सुंदरता का विशेष ध्यान रखे। तो ये सब कैसे होगी? जब अच्छे स्कूल कॉलेज होंगे, थिएटर होगा, वहाँ पर खेलने कूदने का मैदान होगा, स्टेडियम बनाए जाएंगे। जब ये सब चीज होगा तो देवघर अपने आप में सुंदर बनेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन सब चीजों में अगर राजनीति की बात की जाएगी तो वो गंदगी हो जाएगी। राजनीति जहाँ भी होती है वहाँ पर गंदगी आती है। तो मेयर के चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति न घुसे, न घुसाई जाए। और मैं चाहूंगा कि हमारे देवघर के जो जनता है, वोटर हैं, इस बार मैं भी वोटर हूँ, मैं भी वोट करने जाऊंगा, मैं भी वोट करने जा रहा हूँ। 23 तारीख को आप मुझे देवघर में देखेंगे, क्योंकि मुझे अपने शहर से प्यार है, लगाव है। मैं इंडिया के राजधानी दिल्ली में काम करने आया हूँ। अगर मेरे लिए सुख सुविधा वहाँ हो जाएगी, हमारे एंटरटेनमेंट का साधन हो जाएगा, हमारे बच्चों का खेलने कूदने पढ़ने लिखने की सुविधा हो जाएगी, अच्छे संस्थान बनेंगे, थिएटर हो जाएगा, अच्छे अच्छे स्टेडियम बनेंगे, तो मैं भी वहीं जाकर शिफ्ट कर जाऊंगा। जब कुछ नहीं है तभी तो मुझे वहाँ से यहाँ आना पड़ा। तो सर आप कहना ये चाहते हैं कि अगर देवघर में कुछ नहीं है इसलिए आप देवघर छोड़ के, झारखंड छोड़ के दिल्ली में बसे हैं। अगर सारी सुविधाएं देवघर या झारखंड में मिल जाए तो आप दिल्ली छोड़ के वापस देवघर में, झारखंड में जाके बस जाएंगे? बिल्कुल बसेंगे। और मैं लगातार कई दिनों से, कई सालों से मैं देवघर जाता हूँ। अच्छा। और मैं इस बार 23 तारीख को जो वोटिंग होगा तो मैं उस दिन वहाँ रहूंगा, अपने मताधिकार का प्रयोग करूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी वोटर है, जब मैं दिल्ली से जाकर अपना वोट डालूंगा तो वहाँ जो रहते हैं उनसे भी मेरी अपील है कि एक दिन कम से कम घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए और ऐसा मेयर चुनिए जो शहर को बढ़िया बनाए। आप जाति, धर्म, राजनीति से अलग हटकर सोचें। अपने शहर के लिए वोट कर रहे हैं आप। ये जो वोटिंग है ना, ये कोई इससे न विधानसभा बनेगा ना लोकसभा बनेगा। ये आपके शहर की सुंदरता का मतलब कि कायाकल्प करेगा। इसलिए ध्यान रखिए। बिल्कुल जाति, धर्म और राजनीति से हटकर सोचिए और जिसको भी वोट दीजिए सोच समझ कर वोट दीजिए, क्योंकि अगले 5 साल वही व्यक्ति देवघर के विकास का वाहक बनेगा। उसी के कंधों पर विकास का बोझ होगा। मतलब कहने मतलब कि विकास का पूरा ठेका उन्हीं व्यक्ति के हाथ में आएगा। और लंबे समय के बाद देवघर में मेयर का चुनाव हो रहा है। तो याद रखिए, मैं जब दिल्ली से जाकर के देवघर में वोट करूंगा, देखिए हमारा देवघर बहुत सुंदर शहर है, बहुत समझदार शहर है। भले ही कुछ लोग जाति की राजनीति करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन मैं अपने शहर को जानता हूं कि वो जाति और धर्म से उठ करके वोट देंगे। क्योंकि चुनाव में इस वक्त का जो देश का माहौल है उसमें जातिवाद, धर्म, क्षेत्रवाद, ये सब बहुत बहुत ज़्यादा मतलब कि मुखर हो चला है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं अपने शहर से इतना प्यार करता हूँ, इतना जानता हूँ कि वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं होगी जिसमें कि धर्म और जाति के आधार पर कोई वोट करेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ पर चुनाव के दरमियान लोग वोट पाने के लिए अपने जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, क्षेत्रवाद की बात करते हैं। मतलब कि हमारा ये एरिया है, हमारा, हम इसको वोट देना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि देवघर शहर के लिए ये वोट है, देवघर शहर के लिए वोट हो रहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि जाति धर्म से हटकर हमारे मतदाता, मैं भी वोट करूंगा, आप भी वोट करें।
ऐसा है कि अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है सोशल मीडिया के दौर में, हर व्यक्ति हर चीज को जानने लगा है, समझने लगा है। हमारा शहर जो पहले हम लोग देखते थे, अब हम जब शहर में जाते हैं, देखते हैं, परखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमसे भी ज्यादा फास्ट हो चुका है हमारा शहर। मतलब हम दिल्ली में रहते हैं तो मुझे लगता था कि पहले दिल्ली में ही सब सारी सुविधाएं हैं, दिल्ली के लोग ही वैसी बातें सोचते हैं, वैसा एंटरटेनमेंट करते हैं, ऐसा सब कुछ सोचते हैं। लेकिन नहीं, देवघर की जनता लगभग अब कम नहीं है। हाँ, सुविधाएं नहीं है, लेकिन हमारे शहर में एयरपोर्ट है, हमारे शहर में एम्स है, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट हुई है हाल के दिनों में। और नए जो वोटर्स हैं वो तो बहुत उत्साही होते हैं, फेसबुकिया होते हैं, सोशल मीडिया पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, और लेकिन वही भविष्य तय करेंगे इस बार। नए वोटर्स का रुझान और उसका जो उत्साह जो है, उसमें जो ऊर्जा और उमंग है, वो इस बार ज्यादा दिखाई पड़ रही है। आप देखेंगे, आप सोशल मीडिया को अगर देखते हैं तो उसमें यंग जो सोशल इन्फ्लुएंसर है वो ज्यादा रोल उसमें दिखा रहे हैं लोग कि कैसे हमारा मतदाता, कैसे हमारा मेयर एक बढ़िया हो। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, बैठिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे शहर में अगर आप जाएंगे, देखेंगे, तो शहर खान पान के लिए मशहूर है, लोग मस्ती के मूड में रहते हैं। और मेयर जब से नगर निगम बना है तब से टैक्स बढ़ गया है, हाउस टैक्स बढ़ गया है, बिजली टैक्स बढ़ गया है, पानी का टैक्स बढ़ गया है। हम खुद अपने मकान का बहुत पहले 200 रुपये देते थे, अब 6000 रुपये देना पड़ता है। तो नगर निगम टैक्स तो काफी वसूल करता है, पर काम नहीं कर काम रहे, उसके हिसाब नहीं कर रहे सर। क्योंकि अभी भी कुछ गांव हैं ऐसे हैं जहाँ पे पानी टाइम पे नहीं मिलता, बिजली बिल टाइम पे नहीं मिलता। वहाँ के स्कूल के बच्चे जब जाते हैं स्कूल पढ़ने तो ट्रैफिक सिस्टम बहुत बेकार है, बच्चे आते जाते कहीं ट्रैफिक रुकती नहीं है, बच्चों को चोट भी लग जाती है। कई बार तो ऐसे हादसे सुनने को मिलेंगे, छोटे छोटे बच्चों के साथ हादसे हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और माही, मैं आपको बताऊं कि नगर निगम के बनने के बाद टैक्स का तो बढ़ोतरी हो गया, हाँ। लेकिन सुविधा नहीं मिली। मैं खुद अपनी गली में गंदगी देखता हूँ, फिर मुझे नगर निगम में कॉल करना पड़ता है, तो एक कभी आते हैं, कभी सफाई करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मैं बोलचाल की भाषा में कहें, तो नगर निगम आज की तारीख में बिल्कुल खत्म हो चला है। कोई वहाँ पर सुविधा नहीं है, टैक्स काफी ज्यादा वसूल किया जा रहा है, दुकानदारों से भी टैक्स वसूल किया जा रहा है, घरों से भी टैक्स वसूल किया जा रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पर नगर निगम, ये सबसे बड़ा है। जो भी प्रत्याशी जीते, पहले टैक्स में कमी लाए। ये तो मैं भी अपील करूंगा कि, हालांकि कई उम्मीदवारों ने कहा है कि अगर चुनाव में मैं जीतता हूं तो टैक्स में कमी करेंगे। हर बार की तरह सेम ही जो वोटर्स हैं, प्रत्याशी हैं, सेम उन्होंने रखा हुआ है। इस बार सफाई करेंगे, स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। अभी तो कॉलेज बन भी रहा है, बट उसका प्रस्ताव पास नहीं हुआ, बीच में रोक दिया गया किसी रीजन की वजह से। हर प्रत्याशी यही वादे कर रहा है, उसके बाद भी वादे करने के बाद अभी तक काम नहीं हुआ। इसी रीजन की वजह से शायद 10 साल बाद चुनाव हो रहा है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? कई सारी चीजें हैं। चुनाव नहीं होने के पीछे राज्य सरकार की लापरवाही कहेंगे। जब हाई कोर्ट ने डंडा चलाया, हाई कोर्ट ने टाइम बाउंड दिया कि इसके आपको मार्च तक आपको नगर निगम का निकाय चुनाव का कराना होगा। तो इस बार फिर मतलब ये कहिए कि राज्य सरकार के ढीलापन रवैया की वजह से ये चुनाव अभी तक चल रहा है। और इसकी वजह से क्या दिक्कतें आई कि अधिकारी मनमर्जी, अपने मनमर्जी के हो गए, टैक्स पर टैक्स लगाया और सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं। तो मैं तो देखता हूँ ना, जब अपने शहर को पलट कर देखता हूँ कि आज से 30 साल पहले मैंने शहर को छोड़ा था, जॉब के लिए यहाँ है, काम भाई करने के लिए वहाँ पे काम होता तो फिर आप क्यों आते? अच्छा, अपने शहर से किसको नहीं प्यार है? इसीलिए मैं जब भी समय मिलता है तो मैं जाता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, वहाँ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता हूँ और लगातार 4 बार का चैंपियन रहा हूँ। इस बार स्टेट खेलने का मौका मिला, स्टेट खेलने गए, हम गुमला गए। गुमला में मास्टर्स का टूर्नामेंट हुआ है और हम गोवा जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे शहर में बहुत कुछ था, लेकिन क्या है ना माही कि
अब नहीं है और उसकी कमी है, और मैं चाहता हूँ उस कमी को पूरा करे इस बार का मेयर। लेकिन मैं अपने वार्ड की बात, मेरा वार्ड नंबर 7 है। अच्छा। तो मैं अपने वार्ड में देखता हूँ कि कैसा उम्मीदवार हो। आसपास के मेरे 14 नंबर वार्ड है, 21 नंबर वार्ड है, 22 नंबर वार्ड है, तमाम जगह इस बार महिलाएं काफी आगे आई हैं। कई वार्ड में महिला उम्मीदवार ने पर्चा भरा है और चुनाव प्रचार कर रही हैं। उनके चुनाव प्रचार की जो स्थिति है वो काफी बेहतरीन है। मुझे अच्छा लगा डोर टू डोर जाना, और जब आप हर एक घर में जाएंगे तभी तो आपको समस्या मालूम होगा। अगर हमारे कैंडिडेट, इसलिए ना ये मेयर मतलब जो स्थानीय चुनाव होते हैं, दरअसल वो चुनाव जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस शहर के लिए, क्योंकि पब्लिक टू पब्लिक इसमें बातचीत होती है। देखिए जो पार्षद हैं, 32 जो अभी पार्षद हैं, निवर्तमान पार्षद कहा जाता है उनको, क्योंकि जब 5 साल का कार्यकाल, 36 पार्षद है हमारे, जब 5 साल का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो 5 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या होता है कि वो डिफंक्ट हो जाते हैं, मतलब पार्षद कहलाते हैं लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं होता है। तो इस बार तो मैक्सिमम जो पार्षद काम नहीं करा पाए, एंटी इनकम्बेंसी का वोट मिलेगा उनको, असर पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है कि आपने 5 साल जब पार्षद रहे तब आपने जनता का काम नहीं किया, आपने इंदिरा आवास में पैसे लिए, कमीशन लिए। कई मतदाताओं को मैंने देखा बोलते हुए कि मैं आपको बताऊं कि इस बार जब मैं अपने क्षेत्र में जा रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पार्षदों के बारे में जो सबसे बड़ी शिकायत थी कि उन्होंने 25,000 रुपया कमीशन लिया। अच्छा। हाँ, जो इंदिरा आवास होता है, प्रधानमंत्री जो आवास होता है, उसके लिए कमीशन लिया। तो कमीशन लिया तो इस बार सब लोगों ने तैयार है मूड बना के रखा है कि आपने जब आपके पास पावर था तो आपने हमसे कमीशन लिया। हाँ। मेरे ही पैसे के लिए। तो इस बार कई कैंडिडेट देख रहे हैं, पार्षद जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम जब जीतेंगे तो हम कमीशन बाजी नहीं करेंगे। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पिछले 10 साल में जितने भी प्रधानमंत्री आवास बने उसमें पार्षदों ने जमकर कमाई की। सभी नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा सभी पार्षदों ने, जिन्होंने भी की है उनके लिए इस बार खतरे की घंटी है। उनको चुनाव जीतना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। पैसा खर्च करना, जानते हैं लिमिट है वहाँ पर, पार्षद के खर्च की लिमिट है 3 लाख रुपए। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप उससे ऊपर बढ़ के खर्च करते हैं, उससे ज्यादा खर्च करते हैं। और एक पार्षद के चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 10 से 15-20 लाख रुपए खर्च करते हैं। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश श्रीवास्तव जी, जो कि आज अपना खास समय निकालकर हमारे साथ यानी झारखंड की जनता के साथ जुड़े हैं। तो सर आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपना विशेष समय निकालकर आप झारखंड की जनता के साथ और हमारे साथ जुड़े हैं। तो झारखंड की जनता के लिए एक आखिरी लाइन बोल दीजिए कि उनके मेयर प्रत्याशी लास्ट समय पे कैसे चुने वो। बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके पहले मैं माही और आपकी टीम को, आप दोनों को, आपकी पूरी टीम को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका चैनल और आगे बढ़े, इसके और ग्राहक जुड़े, लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो भी करें। झारखंड की, थैंक यू माही, झारखंड की जनता यानी देवघर की जनता, जहाँ की हम बात कर रहे थे, देवघर की जनता अपना मेयर प्रत्याशी बहुत ही सोच समझ करके, शिक्षित उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो बात करता हो, शहर के बारे में सोचता हो, जिसका शहर से जुड़ाव रहा हो, उसको वोट दीजिए। और साथ ही अपने पार्षदों का भी चुनाव ऐसे ही लोगों को करिए जो नए हो, जो कुछ करना चाहते हो समाज में। क्योंकि देखिए अभी आपको देखा मैंने माही, आपकी टीम को देखा, आप लोग भी बहुत उत्साह के साथ में देवघर के विकास के लिए या समाज के को दिशा देने का आप काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा मेयर प्रत्याशी भी ऐसा हो, हमारे वार्ड का प्रत्याशी भी ऐसा हो जो समाज को एक नई दिशा की ओर ले जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माही।